बना के उसको
सनातन धर्म, सनातन पद्धति के नाम से जाना जाता। और हम सब जीवों को चाहिए ऐसे समृद्ध गुरु की यात्रा, उनकी गौरव गरिमा महिमा, उनके आयु मिन्नत प्रार्थना, उनके कदमों में सिद्धा प्रणाम करके हम सबको दया की भीख मांगनी चाहिए। जब दया की भीख मांगना सीख जाओगे तो दयालु दया करें। लेकिन जीवों को नहीं मालूम है कि दया किस घाट पर मिलती है और दुआ किस घाट पर मिलती है, क्योंकि काल ने जो एक मन का घाट है वहां दुआ है, और जो दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा का घाट दया था, यहाँ बढ़ करके दया दी जाती है। और उस घाट पे मन के घाट पर बैठ कर दुआ, यानी संसार में रहने घुसने की। धीरे धीरे जब जीवों को महापुरुषों का सत्संग मिला और जानकारी उनको मिली तो धीरे 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 सब समझने लगे और समझ कर अपने असली यानी रास्ते पर आके खड़े हो गए। तो ये सिलसिला लगभग 750 वर्षों से जारी हुआ। इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि जीवात्मा किस रास्ते से आई है और किस रास्ते से कैसे आई है, क्योंकि यहाँ 3 युगों से केवल मन का घाट खुला। जीवात्मा के घाट पर बैठने की किसी को जानकारी थी नहीं। सब जितने ऋषि मुनि योगी महत और सारी शक्तियाँ आती जाती रही, वो मन के घाट पर बैठ कर ही ये जिसम शरीर से बेचारे सीमित रहे और शरीर से संबंधित पाठ मान सम्मान सामान तक गिरे। उस असली रास्ते का न तो किसी को ज्ञान नहीं, किसी ने ज्ञान दिया। जब इस कलयुग में सत पर हारे, उन्होंने जीवों पर अपनी कृपा दिया, मेहरबानी करके ये सुलभ मार्ग को खोला। जब सुलभ मार्ग यानी जब खोला तभी जीवात्माओं को जगने का अवसर मिला और धीरे 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 तब से बहुत सी जीवात्मा मालिक को प्राप्त हुई। लेकिन एक कलयुग में जब ये एकदम अभियान और ये दरवाजा खोल दिया गया कि जल्दी से सब पहुंचे और सारी जीवात्मा हुए अपने मालिक से मिले, तो इस रास्ते पर जब ये चलकर जीवों को मालूम हुआ कि नहीं नहीं हमारा असली घर मुक्काम मंडल, मेरा असली मालिक कोई और है, हमें तो यहाँ से फंसा दिया गया। जब ये फंसने का इनको रात मालूम हुआ सत्संग के माध्यम से जानकारी जल्दी महापुरुषों ने, तो जीवात्माओं को होश आया कि हमारा देश तो सतलोक है, हम काल माया के देश में आके कैसे फंस गए। यही सब जानकारी करना तो आज ये राष्ट्रीय पर्व सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन अब ये है गुरु की जानकारी तो लोगों को है नहीं। ये प्राचीनतम पद्धति भारत देश में गुरु करने की प्रथा चल रही। अब ये है जहाँ का जानकार होगा वहीं की जानकारी दे सकेगा। जिस लोग तक पहुँचा हुआ होगा वहाँ तक जीवात्माओं को पहुँचा देगा। लेकिन जब संस्कृत से वही सब सदगुरु आएंगे, वो जीवात्माओं को उसके घर पहुँचाएंगे। बाकी ये काम सृष्टि में किसी का नहीं रहा। ऐसे समृद्ध मालिक की यात्रा हम सबको करना चाहिए। जिन्होंने जीवात्माओं पर इतनी दया कृपा मेहरबानी किया और सतलोक सत्य अनामी हाथ को छोड़ करके इस काल माया के देश में हम सब जीवात्माओं के दुख दर्द को देखकर लेने के लिए आ गए और पूरा जानकारी लोगों को दिया। आज का पर्व ये गया
दुआ का नहीं, दया का। दया का मतलब उस मालिक की यात्रा, वो मालिक जो सबको मालिक से मिलाने के लिए आता, वो मालिक के ही रूप होते हैं और तभी तो उनको मालिक से मिलाने का पूरा अधिकार होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये सुख पावन घड़ी हम सब जीवात्माओं के उद्धार करने की है, इसलिए सब प्रेमियों को अपनी जीवात्मा के उद्धार करने के लिए मालिक के चरणों में सच्ची अर्ज और प्रार्थना गुजारिश करनी चाहिए। केवल प्रार्थना वो करो जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और ये काल की नगरी छूट जाए। ये दुख तभी मुसीबत आपत्तियों का जो देश में मतलब यानी ये सिलसिला बना हुआ, ये खत्म हो जाए। तो हमेशा प्रार्थना जीवात्मा के लिए ही करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया है और उससे और कोई काल के सामान की कोई ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, ना कोई अरदास करनी चाहिए, ना कोई मांगनी चाहिए। लेकिन अब युवों को तो मालूम नहीं है किस घाट पर क्या मिलता है और किस घाट किस काम को करने के लिए बनाया गया है। ये तो धीरे धीरे जब सत्संगों में जुड़े रहोगे, लगे रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो धीरे धीरे सब जानकारी आपको हो जाएगी। मालिक को पाकर हमेशा जीवात्माओं के लिए रोना, जीवात्माओं के लिए विरह आंसू गिराना, ये सच्ची प्रार्थना है और यही सच्ची लगन मानी जाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। इस भरे संसार
जिसे अपना समझते धोखे का वो प्यार है। हम जिसे अपना समझते धोखे का वो प्यार है। हम जिसे अपना समझते धोखे का वो प्यार है। हम जिसे अपना समझते धोखे का वो प्यार है। दीन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। दीन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। पानी पत्थर कागजों में ढूंढता भगवान को। पानी पत्थर कागजों में ढूंढता भगवान को। है खुदा खुद में खुदी इसका नहीं इतवार है। 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 बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। गुनाहों से भरा प्रभु आपके कदमों पड़ा। गुनाहों से भरा गुरु आपके कदमों पड़ा। गुनाहों से भरा गुरु आपके कदमों पड़ा। गुनाहों से भरा गुरु आपके कदमों पड़ा। माफ करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। माफ करना या न करना आपको अधिकार है। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। बिन दया
गुरु कोई भव से पार है। आगे आऊं शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आगे जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। बिन दया तेरी न सतगुरु कोई भव से पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। आ गया जो शरण तेरी उसका बेड़ा पार है। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मातु पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवों के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव का हित आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज हित आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तत् स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव,
तन मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दीन के चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मौसम कौन कुटिल कल कामी तुम सब जानो गुरु अंतर्यामी कौन कुटिल कल कामी तुम सब जानो प्रभु अंतर्यामी जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजो करूँ हम तोई जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करहु मैं तोई जो आरती गुरु देव की गावे दाम अनामी कावो पावे जो आरती गुरुदेव की गावे राम अनामी गाओ पावे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
समृत मालिक की दुआ है। पानी की तिथि निश्चित निर्धारित की गई है जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, यानी पूरे गुरु की। पूरा माने जो जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दिया, काल माया के देश से छुटकारा दिलाकर जीवात्मा को इसके घर सतलोक सत्यानंद धाम प्रभु धाम पहुंचा दे, उसको पूरा कहते। ऐसे पूरे गुरु की पूर्णिमा, लेकिन अब पूरे अधूरे गुरु की जानकारी नहीं है, तो ये गुरु नाम का एक पर बना दिया था कि कम से कम गुरु की याद सबको रखनी चाहिए कि मृत्युलोक मंडल में बिना गुरु माने जानकार कोई गुरु कहते, चाहे भौतिक जगत की जानकारी, चाहे आध्यात्मिक जगत की जानकारी बिना जानकारों के नहीं मिलती है। जब ऐसा समृद्ध जानकार इस भूमंडल पर आएगा और जीवात्माओं को काल माया के देश से निकाल कर वापिस घर ले जाएगा, उसको समृद्ध गुरु की उपाधि दी जाती। यद्यपि समृद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो तो जो लाभ मिल जाता उसी लाभ की वजह से सब लोग चिल्लाने लगते। समृद्ध का मतलब जो सब प्रकार से सर्वशक्तिमान हो, कुदरत उसके सामने कुछ नहीं, भगवान परम्पार ब्रह्माकार उसके सामने कुछ नहीं, वो सबसे परे है। और सबसे परे तो जीवात्माओं का देश, उसी देश का रहने वाला है और जीवात्माएं भी उसी देश की रहने वाली है। जब उसी देश का कोई मृत्युलोक मंडल पर आएगा और इन जीवात्माओं पर दया कृपा मेहरबानी करेगा, तब ये जीवात्माएं जगेगी, अपने घर जाएंगी। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं है, लेकिन गुरु की याद के लिए यह पर्व बना दिया गया कि धरती पर गुरु की भी जरूरत, बिना गुरु के कोई काम नहीं हो सकता। जैसे अच्छे स्वच्छ लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत पड़ती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वैद्य हकीम डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। स्वच्छ शासन प्रशासन के लिए अच्छे राजा की जरूरत पड़ती है और इन सब को अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सच्चे सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर ये सब जानकारी जीवों को दे दी गई होती और अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जानकार को खोज लेते, तो इनको असली जानकार की भी मतलब यानी जानकारी मिल जाती कि आखिरकार जीवात्मा का सारा खेल है, बिना जीवात्मा के काल की नगरी फेल हो जाएगी, ये कुछ कर सकता नहीं है। ऐसे मतलब यानी समृद्ध सद्गुरु की जरूरत आवश्यकता सबके लिए अनिवार्य है। जब वो मिल जाएंगे तो भौतिक आध्यात्मिक सारी जानकारी तुमको हो जाएगी। वो तो सारी जानकारी वैसे इन जानकारियों से परे हो, लेकिन जीवों को निकालने के लिए उनको ये सब जानकारी देनी पड़ती, बतानी पड़ती है, क्योंकि जीवात्मा तो अनाद काल से फंसी हुई, अनाद काल से फंसी पड़ी है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इसको अपने घर जाने का मौका नहीं मिला। तो ये दया कृपा मेहरबानी करके इस कलयुग में सतगुरु दयाल पधारे और उन्होंने जीवात्माओं को घर ले जाने का वादा किया, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की कि हमको इन प्रकार कुछ भी करना पड़े, कोई युक्ति अपनानी पड़े, कोई रास्ता बनाना पड़े, कोई लीला खेल करना पड़े, लेकिन इन जीवात्माओं को जगाकर मृत्युलोक मंडल से इनको इसके घर पहुंचाऊंगा। और जब उसका इतिहास बन जाएगा तो लोगों को जानकारी में ये भी हो जाएगा कि जीवात्माओं को ले जाने वाला है कौन, अधिकारी कौन है, अधिकार किसको मिला है, युक्ति किसके पास है, रास्ते की जानकारी किसको है। जब आप उनके
अंतर्भेद आंतरिक राज रहस्य की जानकारी देने वाला, जिसको सत्संग कहते हैं, जब सत्य का संग मिल जाएगा तो ये सारा झूठ का मसाला, ये काल की सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जीवात्मा अपने घर चली जाए। जय गुरुदेव। आज इस पावन पुण्य तिथि पर हम सबको अपने समर्थ सतगुरु दयाल से आरजू मिन्नत विनय प्रार्थना करनी चाहिए। यद्यपि उनके लिए कोई बोल वचन है नहीं, आप कहीं कह सकते हो, कहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए कोई ना कोई तो रास्ता दीनता का, नम्रता का रखा जाता। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार और निर्बल का बल है। ये कोई गाना बजाना, कोई राग अनुराग से संबंधित नहीं है। जब इस मन में विशुद्ध वैराग आ जाएगा, गुरु के वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ने लगेगा, तो मन का जितना फितूर है ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये एक दिन घूमकर जीवात्मा का सहयोग करने लगेगा। तब जीवात्मा अपने मित्र को, दोस्त यार, मन को साथ में लेकर के अपने सच्चे घर की तरफ चल पड़ेगी और मन अपना तपरी धाम में रह जाएगा और जीवात्मा अपने घर चली जाएगी। इस तरह दोनों का काम होता है। अब ये दोनों के काम की जानकारी तो किसी को है नहीं। वो तो मन जो फंसा है उसी के फंसाने का वर्णन करते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये आ जाए, वो जाए, तो वैसे भी इसमें फंसा हो और मांग कर क्या तुम फंसोगे कि निकलोगे, ये भी तुम्हें जानकारी नहीं है। जिन सामान भोगों में मन पहले ही फंसा पड़ा है, जब हमको एक मौका मिलता अरदास विनय प्रार्थना का, तो हम सब वही काल के सामान को मांगते रहते, क्योंकि दयाल का सामान आपको मालूम नहीं है। इसलिए दयाल को अपना सामान आ करके खुल के बताना पड़ा कि मेरा काम और मेरा धाम, मेरा जगाया नाम ये है और इसी से जीवात्माओं का कल्याण होगा, बाकी किसी नाम से कल्याण होने वाला नहीं है। धीरे धीरे जब सत्संगों में शामिल शरीक होते रहोगे, समय देते रहोगे, दरबार में पड़े रहोगे, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। जब दरबार छोड़ दोगे तो दया कहाँ मिलेगी। तो ये तो जानकारी सत्संग आपको देता है कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो, केवल बुरे कर्मों से ही बचाते रहो। वैसे बुराइयां इतनी है, बुरे कर्म पाप कर्म इतने पहले आपने समेट के रखा है और फिर कोई ऐसी मांग फरियाद करने लगोगे तो ये मन को कभी भी जगने का अवसर ही नहीं मिलेगा और जब तक मन जगेगा नहीं तब तक जीवात्मा जा नहीं सकती, क्योंकि उसने वादा किया। वो तो वचनबद्ध है। जब सत्यलोक से आई त्रिकुटी धाम में मन को साथी बना लिया और कहा चलो मन, हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके आते और मैं तुम्हें साथ में लेके चलूंगी और जब तक तुम साथ में नहीं हो मैं वापस नहीं आऊंगी। अब उसी मन का ये अपने घाट पर बैठकर इंतजार करती। अब इंतजार करने का मतलब क्या है? इंतजार तो जब किया जाए जहाँ तू जिस घाट पर बैठी है उस घाट की तरफ मन को मोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए, उसकी तरफ चला दिया जाए, तब तो हो सकता ये मन तेरे तक आ जाएगा और तेरा साथी मतलब तेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। तो प्रेमियों, बड़ा गहन विषय है ये, तो बड़ा गंभीरता का विषय है, बड़ी गहराई में जाने का। और गहराई में जाएगा वही जिसको गहराई की जानकारी हो जाए। बिना जानकारी के गहराई की बातें कर सकते हो लेकिन गहराई में जा नहीं सकते। और बातें, ये वार्तालाप पढ़ा लिखाई, ये तुमको गहराई में नहीं पहुंचाएगी। उसके लिए किसी जानकार की जरूरत पड़ेगी। उसी जानकार को गुरु कह लो, सदगुरु कह लो, ये सब तुम्हारे कहने की भाषा है। बाकी जो जिस काम के लिए आया है वो काम अपना करके जाएगा। कहा था मुझे जैसे
कोई कैसी भी व्यवस्था बनानी पड़े, कैसी योजना बनानी पड़े, इसके लिए कोई लीला, कोई खेल करना पड़े, लेकिन मैं जीवात्माओं को इनके घर पहुंचा कर ही वापस आऊंगा, इसके पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। तो जब इस तरह की जानकारी आपको मिल गई है तो फिर अपनी जगह पर आपको खड़े रहकर उस समर्थ महापुरुष का इंतजार करना चाहिए। उनकी दया का हर वक्त आपको यानी इंतजार होना चाहिए। पता नहीं कब दया आ जाए, कब कृपा मेहरबानी हो जाए, इसलिए उस दर को उनकी शरण और चरण में जो दया मिलती है उस घाट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी जन अपने अपने अंदर की भावना को गुरु के चरणों में समर्पित करते अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए फरियाद करनी चाहिए। जब फरियादी फरियाद के लिए आएगा तो सुनवाई जरूर होती है। और कोई कामना, इच्छा, वासना लेके आओगे तो तुम कितना चिल्लाते रहो, उस पर कोई गौर ख्याल नहीं किया जाएगा। जो महापुरुष तुमको काल माया के सामान जाल व्यवस्था से निकालने के लिए आया है वो काल का सामान कभी नहीं देगा, कितना भी रो चिल्लाओ। ये तो आपसे कहा कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक सारी पारिवारिक कार्य कोई रुकेगा नहीं, लेकिन तुम बच्चा भजन करने। एक काम आपको दिया गया, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ भजन करने लगो। तुमको एक काम और अनेक लाभ, लेकिन तुमने एक काम भी नहीं किया। बार बार उसी काम की तरफ जोर दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा कि सब छोड़ छाड़ कर एकमात्र नाम की कमाई में लग जाओ। ये जो नाम की कमाई इंद्रिय, शरीर और मन, बुद्धि, चित्त को लगाकर जो इकट्ठा करते हो, ये तो काल का सामान है। इसे आप जीवात्मा अपने घर थोड़ी ले जा सकते। उसका सामान केवल नाम का दौलत, नाम दौलत, नाम आधार है। तो बार बार इसी तरह इशारा किया जा रहा। सभी संत महापुरुषों ने केवल एक ही इशारा किया कि शरीर रहते रहते, समय रहते रहते, शरीर की शक्ति ताकत रहते रहते तुम अपनी जीवात्मा का काम कर लो। समय निकल जाएगा फिर ये काम तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि भजन के लिए सबसे ज्यादा शक्ति ताकत की जरूरत पड़ती। अगर भजन पर बैठा दिया जाए, खिंचाव कर दिया, तुम बेहोश हो जाओगे। एक पल, घड़ी, मिनट भी आप टिक नहीं सकते हो। इसलिए अभ्यास कराया जा रहा। धीरे 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 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, मतलब यानी धीरे धीरे बैठने की आदत बनाओ। जब आदत बन जाएगी, आदत मजबूर कर देती है, चाहे अच्छे काम की, बुरे काम की। आपको इबादत की आदत ये बनाई जा रही है। बराबर इन सब बच्चों को मद्देनजर रखिए और हमेशा इन्हीं को गुणन मनन करते रहो कि सतगुरु दयाल ने हमें क्या करने के लिए कहा, किस काम के लिए मना किया है। तो ये जब जानकारी रखोगे तो धीरे 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 इस काल माया के देश से उदासीनता आ जाएगी। उदास हो जाओगे और मुड़ जाओगे अपने घर की तरफ चलने की और जाने पहुंचने की। आपके अंदर एक लगन लग जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, फिर आप बीच में कोई काम नहीं करेंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी मालिक की याद में लग जाइए। चलो अंदर से नहीं तो बाहर से ही शुरू करो, धीरे धीरे, क्योंकि बाहर में फंसे हो। पहले बाहर का ही आपको जानकारी लेनी चाहिए। जब बाहर की जानकारी मिल जाएगी, धीरे धीरे उससे आपको उदासीनता हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, और फिर आप असली अपने काम को करने की तरफ मुड़ जाओ। लेकिन बगैर नकल के असर नहीं मिलता। ये नकल है
उस असल को पाने की। धीरे धीरे नकल भी असल की तरफ ले जाती और असल मिल जाएगा तो नकल खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि नकल की जरूरत है, बिना नकल के असल नहीं मिलता। जय गुरुदेव। अब सभी लोग बारी बारी से अपने आंतरिक भाव विचारों को गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे और 8 मिनट प्रार्थना करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। अरे गुनाहों की माफी के सिवा और आप कर ही क्या सकते हो, लेकिन गुनाह माफ करने का स्थान तो मिल गया। अभी तक यही जानकारी नहीं थी कि गुनाह माफ कहाँ होते, तो बेचारे लोग जड़ सामानों में फंस गए, कोई पत्थर में, कोई कागज, कोई कैलेंडर में, कोई पेड़ों में, कोई घर। यानी मतलब असली काम तो वही था, उद्देश्य तो वही था, लेकिन जहां पर फंसा दिया वहां कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि जब तक संदेश नहीं सुनोगे, उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश नहीं मानोगे, तब तक उद्देश्य नहीं निकलेगा। उद्देश्य ऐसे नहीं हल हो जाता कि आप जैसे समझ लेते हो। पहले आप संदेश सुनिए, फिर उस संदेश को अपने लिए मानो कि मेरे लिए हो रहा, और जब उसको आदेश को मान लोगे, चलने लगोगे, एक दिन अपने उद्देश्य पर आप पहुंच जाओगे, तुम्हारा उद्देश्य भी हल हो जाएगा। तो जानकारी के बिना कुछ नहीं कर सकते, और उस जानकारी का नाम ही सत्संग है। अगर वो सत्य का संग आप सीख जाए तो दुनिया के सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे। परेशानी, हैरानी और बीमारी, महामारी और लड़ाई झगड़े, दैविक रोग, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक सत्य को नहीं पकड़ोगे, झूठ में कभी चैन नहीं है, झूठ में कभी शांति नहीं है, झूठ में कभी सुख आनंद होता ही नहीं। लेकिन क्षणिक जो सुख रस आप लेते हो थोड़ी देर के लिए तो ठीक, इसके बाद महान दुख का कारण बन जाता। तुम्हारा क्षणिक गंदा रस इंद्रियों वाला ही महान दुख का कारण बना देता, फिर आप उस दुख से कभी अलग नहीं हो पाते। जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि दुख का कारण क्या है और सुख के उपाय क्या है, जब उपाय महापुरुषों से ले लोगे तो यहाँ सुख भी बहुत है, ऐसा नहीं है, सुख आनंद दोनों है। और जब सुख मिल जाएगा तो मतलब यानी निश्चिंत हो जाओगे, चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये मन में मतलब नाम की कमाई का एक गुस्सा पैदा हो जाएगा। लेकिन बिना महापुरुषों के बताए रास्ते के बिना कोई कर नहीं सकता। ये बुद्धि का, ये बुद्धि का काम नहीं है। जीवात्मा का काम कभी बुद्धि के बागडोर से नहीं कर सकता। ये बुद्धि का ज्ञान जो तुमको जिसने फंसा दिया, जिसको तुम अच्छा समझते हो, सबसे बड़ी अज्ञानता ये अक्षर ज्ञान की है। इन्हीं अक्षर ज्ञान को समेट समेट कर आपने रखा और उसी में आप फंसे पड़े हो और मतलब गर्व गुमान घमंड करते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है ये ज्ञान ही तुमको उस आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कर रहा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है ये संतों का दरबार यहाँ बिना पढ़ा पड़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है, क्योंकि वो तमाम समेट कर गंदगी रखे हुए हैं, उसी को ज्ञान मांगा। और सबसे बड़ी अज्ञानता है जो तुझे सत्य परमार्थ से हमेशा दूर हटाता रहेगा, दूर करता रहेगा। जब सत्संगों में जाओगे और महापुरुष आध्यात्मिक ज्ञान की परिभाषा बता देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ तुमको चला देंगे, इशारा कर देंगे, तो आपको झूठा और सत्य दोनों ज्ञान समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना महापुरुषों के कुछ नहीं, ना कोई ज्ञान मिलेगा, ना रास्ता मिलेगा, ना आत्मा देखेगी, न घर पहुंचेगी। काल की नगरी में मार खाते रहोगे। कितने साल और युग समय सब निकल गया है, अब एक अवसर मिला है तो इसमें आपको जागने की जरूरत। इसीलिए एक जन जागरण अभियान चलाया गया है, क्योंकि बहुत से प्रेमी बहुत कम दिनों के नामदानी है, उनको गुरु के वचन मालूम ही नहीं है,
उन्होंने सुने भी नहीं। कब किस समय क्या इशारा किया गया, किन बच्चों को सुनाया गया, समझाया गया और आगे आने वाली व्यवस्था कैसे बनेगी, सबको सुविधा कैसे मिलेगी, उन बेचारों को कुछ नहीं मालूम। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया है। धीरे 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 आप देख रहे हो कितनी जोरदारी के साथ ये अभियान बढ़ रहा है। प्रेमियों को बल मिल रहा है, प्रेमी भागते चले जा रहे हैं, उनको अपनी असली आवाज मिल रही है, असली काम कि उनको इशारा हो रहा है। धीरे 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 ये सब अपनी जगह फिर आके खड़े हो जाएंगे जैसे पहले खड़े थे। मेहनत तो करनी पड़ती और मेहनत से ही उठता है, जानकारी मिल जाती। जानकारी मिल जाएगी तो तुम दूसरों को भी जानकारी दे सकते, लेकिन सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई जानकारी तुम्हारे लिए भी धोखा देगी, उसमें आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं। जब तुम्ही को नहीं मिला तो दूसरों को सुना के तुम क्या दे सकते? ये सुनाने का विषय ही नहीं, ये तो करने का विषय। जब करनी करोगे, करने का फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, अनुभव एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब आपको खुद संतुष्टि हो जाएगी। जब तुम संतुष्ट हो जाओगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करना सीख जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब सभी लोग बारी बारी से मालिक के चरणों में अरदास प्रार्थना करो कि शैतान मन के लिए मालिक मेरे मन को सुधार दो। मेरे बस की बात है नहीं। जब ऋषि मुनि योगी महाराज ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां नहीं मन को संभाल पाई, कंट्रोल नियंत्रण कर पाई, मैं तो कलयुग का बड़ा पापी यानी जीव कमजोर जीव हूँ। आपकी दया कृपा हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा, अन्यथा ये काम सृष्टि में किसी के बस की बात नहीं है। जब ऐसी प्रार्थना, ऐसी हाथ जो मेहनत करते रहोगे, मेरा आंसू गिराते रहोगे तो दयालु है, दया करने आए हैं और दया करके ही जाएंगे। जो देने के लिए आए हैं वो वापिस तो भी लौटा के ले जाएंगे। वो सब समय से आपको दे दिया जाएगा, लेकिन पात्र और पात्रता तो देखनी ही पड़ेगी। किस बर्तन में कौन सी वस्तु सुरक्षित रहेगी, किस वस्तु का विकास हो सकेगा, तो इसी जानकारी को कहते हैं लीला, और इसी जानकारी का शुद्ध नाम परीक्षा है। ये सब देखा जा रहा है। इसलिए अब आप लोग अपने बड़े भाव विचारों को मालिक के चरणों में अर्पित करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो कि हम लोग नशानी अब न नशे हो। यह संकल्प लोगे और संकल्प एक दिन सिद्ध हो जाता। जब संकल्प ही नहीं लोगे, सब मालिक करे, सब मालिक में तुम क्या करोगे? अरे तुम भी तो कुछ करो। कुछ नहीं तो संकल्प लो और कहो संकल्प को मैं तो नहीं पूरा कर सकता, इस संकल्प की पूर्ति में आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा मेहरबानी चाहिए। दया कृपा किसी की कैसे मिलती है? जब उसके अधीन रहोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, जो कहा जाए वो करो, तो ये दया पाने का तरीका है। दया ऐसे थोड़ी फेंक दी जाती, उसका तौर तरीका होता है। और इतने दिनों से आपको तरीके ही तो बताए जा रहे हैं कि सेवा तरीका, सत्संग सुनो, बच्चों को संभाल के रखो, एक एक वचन को जीवन में उतारते चले जाओ, ये भी तो लेने का तरीका है। फिर इसके बाद जब जानकारी मिल जाए अच्छे बुरे पाप उनकी, तो सेवा में लग जाओ। जब सेवा में लग जाओगे, ये दया पाने का सबसे बड़ा तरीका। कलयुग के जीव के लिए अगर दया लेनी तो सेवा के द्वारा, तो सेवा का कलयुग का जीव सेवा के द्वारा ही जा सकेगा। भजन करने की क्षमता, शक्ति, ताकत किसी में है नहीं। तुम अच्छा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, बुरा भी नहीं बर्दाश्त। तुम्हारे भी मन में अच्छा बुरा तुम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम्मान दे दिया जाए तो अहंकार आ जाएगा, ना दिया जाए तो रोना शुरू कर देते हो। तुम तो मतलब यानी जब कलयुग के जीव में
बर्दाश्त क्षमता है ही नहीं, तो बर्दाश्त क्षमता बनाने के लिए ये 3 आधार बनाए गए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। अंदर में भी 3 ही रास्ते आपको बताए गए, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन नागा हो जाएगा तो मन फिर वही पहुंच जाएगा। इस शैतान मन को आपको रोज अभ्यास में लगाए रखना, क्योंकि इसको कोई न कोई काम चाहिए, कोई न कोई आधार चाहिए। तो आप उधर से घुमा के ये सतगुरुदयाल ने जो आधार आपको नाम का दिया है, सेवा का दिया, सत्संग का दिया, भजन का दिया, और ऐसे आधार में लगा लीजिए और धीरे धीरे ये मन अपने आप घूम जाएगा। जब उधर कुछ मिलेगा नहीं तब इधर छोड़ के आएगा, और जब आप इसकी पूर्ति करते रहोगे, जो मन ने इच्छा की और आपने दे दिया, तो ये कभी नहीं मुड़ेगा। जब सामान मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा, तो फिर क्यों मुड़ेगा। लेकिन जब आप उसको शरीर का सहयोग नहीं दोगे तो ये जाएगा, लौट के वापिस आ जाएगा, क्योंकि खुद नहीं कुछ कर सकता। इसको जब आप शरीर का सहयोग दे दोगे तो सब कर्म कर डालेगा, पाप पुण्य सब अच्छा बुरा। तो आप केवल इतना सीख लो, मन जाए तो जान दे, कसके राज शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले तीर। का मन की पुरानी भगने की आदत भोगों की तरफ जाने की है तो उसे जाने नहीं दिया, लेकिन इतना संकल्प ले लो, मैं शरीर का साथ नहीं दूंगा, तो यह कुछ नहीं कर पाएगा। जाएगा लौट आएगा, जाएगा लौट आएगा, 2-4 बार जाएगा, नहीं मिलेगा तो जाना बंद कर दे। धीरे धीरे केवल आप शरीर का सहयोग न दें, बस इतना अगर आप मजबूत हो जाए, सीख जाए, तो फिर यह सब काम आपका सरल हो जाएगा, कुछ करना ही आपको नहीं पड़ेगा। जय गुरुदेव। और सब लोग आप ये प्रार्थना पाठ जो सतगुरुदयाल के चरणों में एकमात्र उनकी दया पाने के लिए सब लोग प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे जो भंडारे के प्रेमी सेवा कर रहे हो, भंडारे में करें, उनकी वही प्रार्थना, वही भजन, उनका सब वही है। जो जिस सेवा में लगा है, सेवा छोड़कर जब भगो तो इधर भी कुछ नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर सेवा का भाव प्रेरणा क्यों पैदा की गई कि तुम्हारा काम सेवा से ही होगा, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। इसलिए जो जिन सेवा में लगे वो अपना काम वही किया। तुमको भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपने जगह खड़े रहो, लगे रहो, और तुम्हारी दया तुम्हारे पास वही भेजती जाएगी। तुम ये क्यों समझते हो कि और कहीं दया बट रही, मिल रही है? कुछ नहीं। दया जो जहाँ पर आदेश का पालन, हुक्म का पालन कर रहा है, दया वहीं पर मिलेगी, बाकी कहीं वाटी बाटी नहीं जाती। ये तुम्हारा भ्रम है। दया का केवल रास्ता आदेश पालन ही है। उसी को गुरु भक्ति कहते, इसी को भजन, पूजा, इबादत कहते। लेकिन जब सच्चाई को जान जाओगे तो तुम्हारा मन भी कहीं नहीं जाए। और इस दर पर आए हो, दया का एहसास करिए। दया पाने के लिए एक झंडा आपको गाड़ दिया गया, भंडारे में महाप्रसाद बनी रहा है, लाची दाना आपको दिया ही जा रहा। अरे भाई, कितने तरह से तुमको दया मिल रही है, लेकिन तुम जब लेना नहीं जानते हो तो दया कैसे मिल जाएगी? ऐसे फेंक थोड़ी दी जाएगी, दे भी दी जाएगी, तब आप एहसास नहीं कर पाओगे। जब तक वचनों का आदेश पालन करने का तुम्हारे अंदर भाव नहीं बनेगा, तब तक तुम सतगुरुदयाल की किसी भी दया को प्राप्त नहीं कर सकते। दया ऐसे मिलती ही नहीं है। उसका एक ही रास्ता है, हुक्म आदेश का पालन करना। 24 घंटे इसी इंतजारी में रहो, कौन सी छोटी मोटी सेवा मिल जाए, आदेश पालन हो जाए तो हम दया पाने के अधिकारी बन जाएंगे। और तुम आदेश में, सेवा में छोटा बड़ा देते। अरे सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको सेवा दी गई, सेवा में लगाया गया। क्योंकि कर्म सबको एक समान नहीं है।
सबके कर्म अलग अलग हैं, उन्हीं कर्मों से अलग अलग संस्कार बन गया है और उन संस्कार के आधार पर तुमको सेवा मिलेगी, सेवा में लगाया जाएगा, धीरे धीरे उसी सेवा से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखा करो। तो यहाँ आए हो, कोई न कोई सेवा जरूर करो, ऐसे बैठे मत हो मैं कर्जा लाद के चले जाओगे। आए थे हरिभजन के होटल लगे कबास, अरे आप जिस काम के लिए आए हो कि हमारा कर्म कर्जा उतर जाए, पाप कर्म कुछ हल्के हो जाए, जान अनजान में जितने जीवन आपको मिले हैं सब जीवन में बहुत पाप के सिवा आपने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। कितना अंबार पहाड़ों के पास लाते बैठे और उसी कर्मों की अदायगी का वो तरीका आपको बता दिया गया कि बीमारी सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से करते। बीमारी अगर दे दी जाए चुपचाप पड़े रहोगे, कुछ करना भी नहीं है लेकिन कर्म करते रहते। जो सेवा नहीं करना चाहते किसी तरह की, उनको बीमारी दे दी जाती, जाओ ये लेटे रहो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, पड़े रहना चाहते हो, चारपाई पर पड़े रहो और कर्मों को भोगते रहो, धीरे धीरे उतारते रहिएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो कुछ न कुछ तो तरीका जो जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आया है वो कोई न कोई तरीका अपनाएगा और जब तक कर्जे को नहीं उतारेगा वो भी नहीं लेके जाएगा। वो भी यहाँ का नियम है, काल की मर्यादा को कभी भंग नहीं किया जाता। वैसे वो असीम महापुरुष है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सदैव अपने जीव को ले जाकर किसी मंडल पर ठहराकर उसके कर्मों की अदायगी करा देंगे, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन ये असीम दया किसी किसी आशिक पर होती है, ये सब पर नहीं होती। जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसी ही दया की जाती है, लेकिन तुम्हारा मन खोटा है, वो कमियां देखता है, वो शंकाएं है। तुमको अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमको कैसे चलना, हमारा काम कैसे बनेगा। दूसरे का अगर बन भी जाए तो तुम्हारा क्या लाभ मिले, बिगड़ गया तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा। तुम्हारी हानि लाभी तुम्हारे कर्म के अनुसार ही होगी। इसलिए इधर उधर झांकना ताकना बंद करो। जितना समय दूसरों के देखने में, उनकी बुराइयां देखने में यानी लगाते हो, और वो समय अगर अपने अच्छाई में लगा दो तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन मन का स्वभाव आदत ये पुरानी है, दूसरे की त्रुटियां और कमियां और बुरे अच्छे कर्म देखने की, तभी तो तुम्हारा काम नहीं हो रहा। अगर ये सब खत्म कर दो कि सब कुछ देख लिया, सुन लिया, हमें किसी से क्या लेना देना, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हम जैसे कर्म करेंगे हमको फल मिलेगा, क्योंकि ये कर्मों का देश है। यहाँ अपना अपना कर्म का भुगतान सबको करना पड़ता है, कोई किसी के कर्म का भुगतान नहीं कर सकते। केवल सतगुरु दयाली ऐसे जो तुम्हारे कर्मों के भुगतान में सहयोग करते हैं, साथी बन जाते हैं। जब जीव कमजोर देखा जाता तो स्वतः आपका काम करने लगते। लेकिन तुमको अंदर भी ऐसा निर्मल भाव बनाना चाहिए, कम से कम यही कहो कि हमारे बस का कुछ नहीं है। अगर यही पक्का इरादा कर दो तो जब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो किसी के बारे में सोचते क्यों, किसी के बारे में अच्छा बुरा ये सब क्यों देखते हो। जब कुछ नहीं करो एकदम तो ये भी नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि मन की आदत बात दौड़ की है, उसे आप शांत रख ही नहीं सकते हो। जब तुम्हारा शरीर दिन भर काम करने से थक जाता है, चारपाई पर आप सो जाते हो, लेकिन मन की बात दौड़ बंद नहीं होती, बराबर दौड़ता रहता है। तरह तरह के सपने आपको दिखाता रहता है, तरह तरह के वो भ्रम पैदा किया करता है। स्वप्न पर कभी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वप्न भी ये काल की व्यवस्था है। जब स्वप्न देखोगे कहोगे आज स्वप्न में ये दिखाई दिया और आप उसी तरफ चल पड़ोगे तो फिर काल की नगरी में फंस जाओगे। इसलिए वहां स्वप्न नहीं है, वहां जागृत है। स्वप्न अवस्था काल की,
और जागृत अवस्था दयाल की है। जब आपको जगा दिया गया नाम का सहारा देकर, फिर आपको नाम का आधार पकड़ना चाहिए। जिससे जगे हो उसी को पकड़े रहोगे तो जागते रहोगे, कभी सोओगे नहीं, कभी गफलत में नहीं फंसोगे, किसी के बहकावे समझाने में आप कभी नहीं जाओगे। लेकिन जब तुम्हारा जो सतगुरु दयाल ने आपको जागरूकता का सिद्धांत जो दिया है, जब इसको आप भूल जाओगे तो काल तो तुम्हारा इंतजार कर ही रहा, बस आपको समेट लेगा, फिर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, दया के घाट पर बैठ करके आज एक तिथि आपको मिली, तुम्हारे सौभाग्य की जीवन की है, तो इसको सार्थक बनाओ और अपने अंदर के गंदे गलत भावों को धीरज से निकालो और अच्छे की तरफ चलने के लिए गुरु से दया मांगो। और आप ही ये संकल्प लो कि हम लोग नशानी अपनंश, जो भी अपराध, जो भी गुनाह पाप हो गए, लेकिन आगे नहीं करूंगा। आपकी संभाल हो गई। अब रोज गलती रोज प्रार्थना, रोज गलती रोज माफी, इससे तो आपको कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि तुम्हारे बुरे कर्मों की माफी नहीं होगी, मैं व्यास के डबल सजा सुना दी जाएगी। क्योंकि दयाल का नियम है, कहा जब देता हूं तो छप्पर फाड़ के देता हूं और जिस दिन लूंगा चमड़ी उधेड़ दूंगा। कहा मेरे जैसा सृष्टि में कोई दयालु नहीं है, अगर दया हट जाए तो मेरे जैसा कोई कसल नहीं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे कोई काम मत करो जो दया से आप खारिज हो जाओ, वंचित हो जाओ, ऐसा कोई काम कभी मत करो। भूल चूक तो हुआ करती है, लेकिन भूल चूक की माफी हो जाती और निरंतर करते रहोगे तो माफी कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा ख्याल गलत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब सब लोग मालिक की याद में, आज तो किसी खुशी का पर्व है कि आज सतगुरु दयाल तुम्हारी दया के लिए, तुम पर रहम कृपा मेहरबानी करने के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों को माफी करने के लिए यह तिथि आपको दे दी। इसी तिथि पर अगर चूक गए तो यह साल में एक ही बार दिन आता। गुरु पूजा का एक ही दिन आता है और बिना गुरु पूजा के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। जो भी यहाँ मृत्युलोक मंडल पर आया, सबने गुरु को आधार बनाया और बिना गुरु के किसी ने कुछ कर नहीं पाया, और जिसने गुरु को आधार बनाया और उसी की पूजा हो रही है, उसी का इतिहास बन गया है। और आपको भी इतना बड़ा मौका मिल गया कि तुम्हें समय के सतगुरु मिले। अगर तुम ये सच्ची पूजा, आदेश पालन की, सेवा करने की, भजन करने की, सत्संग सुनने की, अगर ये आप समझ लो तो तुम्हारा काम तो बहुत सरलता में हो। कुछ आपको करना ही नहीं, सब किया गया, सामान तैयार। कहा था मैंने परिवर्तन का पूरा सामान बना के तैयार कर लिया, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा, यह सब सौंप दूंगा। इसका मतलब अब काबिलियत की पता कैसे चले कि आप काबिल योग्य हो। तो यहाँ संसार में, भौतिक जगत में एक ही आधार है तुम्हारी योग्यता के परिचय का, परीक्षा। परीक्षा के बिना कोई जानकारी हो ही नहीं सकती। अब चाहे भौतिक जगत का लाभ लेना, चाहे आध्यात्मिक जगत। इसलिए संत महापुरुषों ने अपने भक्तों की कोई न कोई कसौटी यानी परीक्षा जरूर छोटी मोटी ली है और उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ लो तो किससे सरल परीक्षा किसी ने दी ही नहीं। तुम्हारी क्या परीक्षा नहीं, अपनी परीक्षा दे रहे। तुम्हारे को मुसीबत आपत्ति में नहीं डाल रहे, अपने को डाल रहे। तुम्हारे से तपस्या त्याग नहीं करा रहे, अपना खुद कर रहे। केवल निमिष मात्र खड़े रहने का आदेश हुआ, वो भी आप नहीं कर पाए हो। इससे सरल और कौन सा उपाय तुम्हारी रक्षा हिफाजत का, तुमको आध्यात्मिक लाभ देने का होगा। तो इस पर गुणन मनन किया। जब सत्संग सुनो
तो जाइए बैठकर अपने अपने टेंटों में ये करो कि आज ये बात कही गई है, इसका मतलब क्या, इस सत्संग शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन तुम सत्संग से उठे और उन भंडारों में घुस गए और भूल गए सत्संग और बाजारों में चले गए, इधर उधर मतलब यानी बेमतलब की चर्चा शुरू करते हो। सत्संग तो आप हो जाते हो। अगर ये जो सुनाया गया ये आपका रफ है, इसको प्रेयर कर लो, दोबारा फिर बैठ कर आपस में बच्चों को बार बार इनको खोल करके मतलब यानी देखो और पढ़ो और जानकारी लो कि आखिरकार आज ये वचन किसके लिए कहे गए, किस काम के बनने के लिए, कौन सा लाभ पाने के लिए। तो ये सब काम तुम्हारा सरल हो जाता, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो। ऐसे आपका 60 साल समय मथुरा का चला गया और ये 6 वर्ष फिर आपके साथ मेहनत हो रही है, भी आपका जा रहा। तो तुम समझोगे कब आप समझोगे, कब मुड़ोगे, कब खड़े होगे, कब घर की तरफ चलोगे, कब अपने असली इस रास्ते को पकड़ोगे और काल के रास्ते को कब छोड़ोगे। कम से कम ये तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। और आप सब लोग अपने अपने अंतरी भाव में जाओ, कोई चेतावनी नहीं करेगा। तुम चेतावनी महापुरुष कहते तुम करोगे, तुम चेते नहीं हो, तुम दूसरे को चेताओगे। अरे अपने गुनाहों की माफी मिल जाए तुम्हारे लिए ही बहुत है। इसलिए चेतावनी है तो महापुरुष चेताने जगाने के लिए इशारा करते। तुम्हारा काम है केवल फरियाद, अपने गुनाहों की माफी, उसमें दया कृपा मिल जाए, सहयोग मिल जाए, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इधर उधर की चर्चा बंद कर दीजिए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है और इस दरबार में तुम्हारी चलने वाली नहीं। कोई अगर बुद्धि की भाग दौड़ करोगे तो उससे यहाँ तुम्हारा कोई काम बनेगा और ये काम आपका हो भी नहीं सकता। मैंने जब अभियान जारी किया पहले कहा था मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी और तो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया। तुम्हारा मन निरंतर वही काम करता है। अरे कुछ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तभी आपसे कहा जा रहा है, उससे थोड़ी कहा जा रहा है। कोई समझते देखते नहीं, जानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जानकारी का अधिकार महापुरुष देते हैं, अपनी शक्ति ताकत भी देते, ऐसे तो कोई जानकारी यहाँ दे नहीं सकता। ये मनुष्य शरीर का विषय ही नहीं है, लेकिन बगैर मनुष्य पोल के कोई बात बताई भी नहीं जा सकती। आधार से मनुष्य पोल ही रहेगा। अब किस पोल पर कौन सी दया भेजी जाएगी, वो दया तुम्हारे तक कैसे आएगी, तुमको कैसे खड़ा करेगी, कैसे जगाएगी, चिताएगी, ये जानकारी आपको करनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब ये कार्यक्रम जो प्रार्थना पाठ का ये बारी बारी से आप, इसमें कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। बारी बारी से पूजा करते जाओ प्रार्थना को। अरे एक व्यक्ति कहने और सब दोहरा लो, कभी सबकी मान ली जाएगी। कोई जरूरी है कि सभी को। अगर एक कह रहा हो और तुम्हारे अंदर है, अरे ये तो मेरे लिए, मेरे ऊपर है, मेरे भी मन की ऐसी दशा, ऐसी आदत है, तो अगर उसको दोहराओ तो तुम्हारी भी मान ली जाएगी। कोई जरूरी है कि माइक से ही चिल्लाओ तभी कुछ। लेकिन अगर माइक से शुरुआत नहीं की जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, प्रार्थना पाठ शुरुआत हो कि नहीं। तो वो तो बाहर में कोई न कोई तो तरीका रखा जाता है, लेकिन बाहर का तरीका सब अंदर की तरफ प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। जब अंदर की तरफ आप समझोगे तो बाहर वाला भी काम करेगा। और बाहर वाला अगर बाहर ही रह गए बहिर्मुखी बनकर वक्ता प्रवक्ता आयत गायक, तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। ये तो कोई चीज का ये जवान से उच्चारण की नहीं जाती।
आपसे कहा गया था कहना न बोलना कुछ, ताले जुबा पर रखना, चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। कितनी बड़ी चीज का इशारा हो रहा। वैसे तो बोलना नहीं, कहा मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में खो। वहां बोल नहीं है, वहां मोड़ लेने का काम नहीं। अगर गुरु की चर्चा कर सकते हो, जानकारी वचनों की है, तो उसके लिए आपको मौन धारण नहीं कहा जा। अगर नहीं कर सकते फिर मौन हो जाइए, संसार के लिए मौन हो जाओ। नहीं तो संसार वाले ये सब झूठा मान सामान दे करके तुमको सच्चे रास्ते से हटा देंगे, परमार्थ से गिरा देंगे, मान सम्मान काल का सामान फंस जाओगे। ये भी कर्म कर जाए बन जाएगा। बहुत समझदारी की जरूरत, एक एक कदम बहुत सोच समझ के निकालने की जरूरत, बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि काल एकदम सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया है कि उसके आगे किसी की चलेगी नहीं। सिवा दयाल शक्ति के इस काल को कोई परास्त कर ही नहीं सकता, काल को कोई भगा नहीं सकता, और काल के घर में कोई सच्ची अच्छी व्यवस्था को कायम कर नहीं सकता। लेकिन जब दयाल शक्ति आएगी, काल को मार गिराएगी, काल को यहां से भगाएगी। अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 साल के लिए दयाल इन जीवों के लिए अच्छी सच्ची व्यवस्था यहाँ बना के खड़ी करेगा। फिर जीवों को सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाएगा और धीरे 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 इसकी जीवात्मा को जगा के ये काल माया के देश से निकाल के घर पहुंचा देगा। सारा झगड़ा झंझट ही आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले तो समझने की जरूरत है। सुनो धुनो धुनो, जब धुलोगे यानी धुलो माने छाटना, जब छाटोगे और छाट कर भी जब उन बच्चों को अपने में लागू करोगे तो आपको सच्चाई का रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगे। वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रास्ता जब सच्चा मिलेगा और सच्चे रास्ते पर चलने की युक्ति शक्ति ताकत मिलेगी, तभी तो आप खड़े होकर चल सकते हो। कलयुग के जीव के बस की बात कुछ नहीं है। सारी शक्ति उसने खो दी है, बर्बाद कर चुका है इन्हीं भोगों में फंस करके, और निरंतर अभी बर्बाद कर रहा है। अभी आपने विराम लिया नहीं, मन को मोड़ा नहीं है, तो ये अध्यात्म काम आप कब करोगे? अरे जीवन का तो समय निश्चित है, जीवन जा रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। जैसे ट्रेन जा रही है, आप चिल्लाओ बुलाओ तो तुम्हारे चिल्लाने से ट्रेन थोड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर वो जा रही है, अगर तुम बैठना सीख जाओ तो तुमको तुम्हारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी वो। ऐसे सतगुरु की ये नाम की गाड़ी, नाम की ट्रेन जो आई हुई है, इस पर अगर बैठना सीख जाओ तो ये तुमको तुम्हारे सच्चे मुकाम मंडल को पहुंचा देगी। ये बात आपको समझदारी के साथ रखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में, लाइन का मतलब समझते हैं, मर्यादा, अनुशासन, अनुशासन और मर्यादा को ही लाइन कहते। जब इस पर आप सब धीरे 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 प्रेम प्यार मोहब्बत से जब आप आओगे गुरु चरणों में, अपनी अरदास प्रार्थना, अपने किए गए पाप कर्मों की माफी मांगोगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ अच्छा ही दिखाई देने लगी। मानव जीवन आपका सुप्रद लाभप्रद बनने का अधिकारी बन जाएगा। ये समय इसीलिए रखा गया, एक तारीख इस धार्मिक देश में गुरु के पर्व की रखी गई, जिससे लोग ये समझ लें कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। बिना गुरु के जो भी शक्तियां आई कुछ नहीं कर पाए, और बिना गुरु के यहाँ कोई आप भौतिक जगत में कोई सफलता नहीं पा सकते हो। गुरु माने जानकार होता,
जानकार मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, आप सफलता पाने के अधिकारी बन जाएंगे आप। जय गुरुदेव। तब ये प्रार्थना पाठ की श्रृंखला प्रारंभ करें। धीरे 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 जो जहाँ सेवा कर रहा हो सेवा करो। एक बार की तो सब लोग नहीं कर पाओगे, वो तो धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, इसीलिए 5 दिन का समय रखा गया कि जब जल सैलाब आएगा तो एक दिन में तो पूजा नहीं कर पाओगे। वो इसीलिए 5 दिन, तुम तो नहीं जानते भाई 5 दिन क्यों रखेंगे और आगे कम पीछे क्यों बढ़ाए गए। अरे जब पूजा करने आओगे तो पूजा के बाद अगर दिन नहीं बढ़ेंगे तो आप पूरी पूजा कैसे कर पाओ। इसलिए 27, 28 और 29 ये 3 दिन आपके रखे गए। 2 उधर है, 3 उधर, ये 5 दिन है। तो ये सब सोच समझ कर किया। अब की बार ये जल सैलाब जो आया हुआ है इसमें 6 साल की सारी व्यवस्था को और वैसे मथुरा की व्यवस्था को भी इसने बहुत पीछे कर दिया, बहुत पीछे हो गया। आज अब जब आप सत्संग में शामिल शरीक हो गए, देखना जल सैलाब का किस तरह का नमूना पेश हो जाएगा, अब तुम्हारी समझ में आएगा। अब तो ये धीरे धीरे सैलाब बढ़ रहा है, एक दिन समुद्र का रूप ले लेगा। इतनी छोटी छोटी नदियां जो बौखलाई अपने उत्तराठी अहंकार में घूम रहे हैं, सब इसी में समाहित हो जाएंगे, सब इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। जानकारी भूल जाने के कारण, बच्चों को भुलाने के कारण, सत्संग में भूल भ्रम में जाकर आपने अपना अमूलक जीवन का समय व्यर्थ में नष्ट कर दिया है। जो समय निकल जाता वापिस नहीं आता, ये बराबर ख्याल रखो। अब अपने जीवन की एक एक श्वास, एक एक पल घड़ी आपकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। गुरु के चिंतन में, काम के जो उन्होंने काम दिया आपको, उस काम के करने में, उस काम की तैयारी में आपको अपने सारे जीवन को लगाने का एक संकल्प ले लेना चाहिए। जब संकल्प ले लोगे, एक ना एक दिन ये संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, संकल्प में ताकत होती, लेकिन संकल्प खुद तो कुछ कर सकता नहीं है। जिसके लिए संकल्प लिए हो उस काम रास्ते का जानकार मिल जाएगा, आपको जानकारी का सहयोग देकर तुम्हारे उस काम को सफल बना देगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सब लोग बारी बारी से ये प्रार्थना पाठ की कड़ी को बराबर जोड़ते रहो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, धीरे धीरे। और अगर एक कह रहा हो और आप सब लोग अगर दोहराओ तो एक ही से काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं बनेगी कि हमको मौका नहीं मिला, हमसे कहा नहीं किया गया, तो तुम्हारे लिए कह दिया जाता। वैसे एक प्रार्थना सब लोग और सबकी वही है, मन की दशा सबकी वही है, मन के सुधार के लिए सबको यही चिंता है और यही शक्ति ताकत गुरु से मांगनी है। अगर एक ही प्रार्थना में सब लोग जुड़ जाओ, अंदर से, गाने में नहीं, लगने से अगर जुड़ जाओ तो एक ही प्रार्थना से काम हो जाएगा। लेकिन चलो, तुम्हारे भाव विचारों के अनुसार भाव विचार व्यक्त करने का, बाहर निकालने का एक सबको मौका दिया जा रहा, उससे जानकारी मिलती है किसके अंदर कौन सा भाव बनावट का है, दिखावट का है कि असलियत का है, वो पता सब चल जाता है। जब वचन उच्चारण होंगे तब सब वो आपको जानकारी दे देंगे आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व की जीवन की रक्षा कैसे होगी? सच्चा रक्षक कौन है? संभाल करने मदद करने वाला कौन है? उसी की शरण में आ जाए हो और शरण में रहकर अपना काम बनाने की कोशिश करते रहो। निरंतर प्रार्थना प्रयास तुम्हारा अपने असली काम, अपने असली घर जाने का ही होना चाहिए और उसी में निरंतर लगे रहने की कोशिश किया करो। संसार तो साथ में नहीं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर प्रवेश मत होने देना। जैसे माना कि बगैर यानी पानी के नाव नहीं चल सकती, ये बात सत्य है। लेकिन अगर पानी नाव में चला जाए तो डूबो देगा। अगर स्थिति बदल जाएगी तो फिर नाव डूब जाएगी। ठीक इसी तरह बगैर संसार के आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन संसार जब तुम्हारे में प्रवेश कर देगा तो तुमको डुबो देगा। इस बात का हमेशा गौर ख्याल आपको रखना चाहिए। संसार के सामान का प्रयोग कर लो, अलग खड़े रहो, प्रयोग भी हो जाएगा और तुम्हारा फसाव नहीं होगा, जानकारी मिल जाएगी। तो इधर जड़ शरीर के लिए जड़ सामान चाहिए, बगैर जड़ सामान के जड़ शरीर का काम नहीं चलेगा। लेकिन इस शरीर को सामान प्रयोग करने की शक्ति कौन दे रहा? चेतन जीवात्मा। जीवात्मा निकल जाएगी तो जड़ सामान का प्रयोग भी आप नहीं कर सकते, जब शरीर ही नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जीवात्मा के कारण ही ये जड़ सामान का प्रयोग हो रहा है। जिस दिन चेतन जीवात्मा निकल जाएगी, जड़ सामान जो इकट्ठा किया सब बेकार, तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं है। संत महापुरुषों ने इसीलिए जड़ता को खत्म नहीं किया है, लेकिन जड़ता की ममता ने तुमको जकड़ने के लिए मना किया। इसमें जकड़ा नहीं जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और ईश्वर को आप शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। आपको याद क्या रहेगी? गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर गए थे, मैंने कुछ गुरु चरणों में अरदास प्रार्थना किया। तुम फोटो मत समझो, फोटो महापुरुष नहीं होता, वो तो चिन्ह, जिन्होंने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं पहचाना, कोई न कोई चिन्ह रखा जाता है। लेकिन ये समर्थ मालिक का इसमें मौजूदगी का है, तो सब सुन रहे, सब देख रहे, सब समझ रहे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कह दिया तो कलबस हो गया, ऐसा नहीं। तुम्हारा एक एक वचन है। तमाम लोगों ने कई बार इसकी परीक्षा की। एक सेठ जी थे, तो अचानक उनके घर होता गया, तो कहने लगे सरकार 3 दिन का मौका दे दीजिए सत्संग का, 3 दिन सत्संग हो जाएगा। कहा ठीक है, ठीक करो। तो पहले दिन तो लोग बहुत कम आए और दूसरे दिन बारिश होने लगी, सत्संग नहीं हुआ। तो वो कह रहा कि नहीं, मतलब 1 दिन और दे दीजिए। तब कहा फोटो के सामने खड़े होकर तुमने 3 ही दिन मांगे थे, 3 दिन मांगे थे, 3 दिन हो गए पूरे। तब लोगों को पता चला, अरे वो तो फोटो नहीं होता है, वो तो स्वयं उसमें पूरा रूप रहता है और पूरे सब उसमें। तो आप ये तुम्हारी मानसिकता है, वो तो फोटो समझते हो, क्योंकि ये चेतन है। जब शरीर से महापुरुष चला जाता है तभी दया मिलती रहती है, लेकिन तब वो चेतन का रूप थोड़ा खत्म होकर के जड़ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये तो आप कहोगे ये चेतन का ही चिन्ह है, चेतन का ही चित्र है। आज वो समय से मतलब यानी इसको छोड़ के चले गए और जाते तो कभी नहीं। यहाँ तो हमेशा बने ही रहते,
तुम्हें नहीं मालूम किस खोल में, किस कवर में, किस शरीर में आ जाएंगे, कैसे काम करना शुरू कर देंगे, ये जानकारी तो आपको है नहीं। तभी आप कहते चलेंगे। जब जानकारी हो जाएगी तब ये जाने की बात ही खत्म हो जाएगी, ये बात ही आपके दिमाग से निकल जाएगी। जय गुरुदेव। अब इस कार्यक्रम को आप यानी रूपा दीजिए इसको, और धीरे धीरे सबको इसी काम की तरफ, जो कहीं सेवा कर रहे हैं तो बराबर कान इसी तरफ लगा दो कि कोई ऐसी प्रार्थना जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी कमियों को उजागर कर रही है, तुम्ही को संतुष्टि प्रदान कर रही हो, तो तुम्हारी ही प्रार्थना हुई। तुम कहीं सेवा करो, इससे क्या मत। इसीलिए कहा जाता है एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो और अपने पर लागू करो, क्योंकि सबके मन की हालत केवल पापमय ही है, शंकामय है, कमियों को देखने, त्रुटियों को देखने की, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज की ही है। इसलिए जो भी कहा जाए उसको अपने लिए ही समझो। अप्रेमी अपने आंतरिक भाव विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे। एक अवसर, मौका आज आपको मिल गया है, तो इस काम को भी आप पूरा कर लो, अच्छा रहेगा। सत्संग समय देख के किया जाएगा, क्योंकि मिलने वाले भी लोग और पंडा पुजारियों को भी, उनको भी आमंत्रित निमंत्रित किया जाएगा, तो वो आएंगे, उनको भी समय देना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा समय, तो सत्संग आगे पीछे किया जा सकता। और वैसे वो तो समय निश्चित 3:30 बजे का है, तो आप ये सब काम कीजिए। और एक कुछ लोग, कुछ मोटरसाइकिल लोग या 4 व्हीलर, तो आप चले जाओ, नहीं उनको निमंत्रण दे दो, कह दो आपके लिए, आपके सम्मान का पूरा ध्यान किया जा रहा। तुम भले ऊपर से कहते हो, लेकिन वायुमंडल में अवतारी शक्तियों के नाम का प्रचार हो रहा। प्रचार तो करते ही हो है, लेकिन मतलब अब उनका भाव हो, भाव कुभाव अलग काल सहू नाम जपत मंगल दिस्तसम। तुम भाव कुभाव में कैसे स्वार्थ लालच में चला रहे हो, लेकिन नाम का प्रभाव होता है और उसका समझ से काम होता है। तो उन्हें पंडा पुजारियों को भी उनको सम्मान के साथ उनको आप आमंत्रित निमंत्रित करो कि आप चलिए, महाप्रसाद भंडारी का और तुम्हें दान दक्षिणा मिलेगा, तो बातें चले आएंगे उनको भी ये चीज दे दी जाएगी, और तो चिल्लाते रहेंगे और सब तुम्हारा ही प्रचार करते रहे। जिसको इस दरबार से जो मिल जाएगा वो प्रचार का कारण ही बन जाएगा, तो तुम्हारा ही सहयोग करने लगेंगे। तुम बात तो समझते नहीं हो, जब समझने लगोगे तब ये सब काम जल्दी आसानी से आपका हो जाए। तो कुछ प्रेमी जिनके बाद मोटरसाइकिल जिंदा लगा लो और नहीं चले जाओ। जितने आश्रम है, सब आश्रम में जाते उनको निमंत्रित कर दो। आज आपको सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है। मणि भंडारों में महाप्रसाद तैयार किया गया, जो तमाम बीमारियों को दूर करने वाला। और तुम चलो, तुमको सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। आपको कुछ मतलब यानी जो सम्मान इस काल के देश में समझा जा रहा है, अरे वो भी आपको मिल जाएगा। तो तुम्हें दान दक्षिणा से मतलब विदा किया जाएगा। जब ये बताओगे तो सब चले आएंगे, और जिनको मिलना है वो मिल जाएगा। जो अधिकारी है पा जाएंगे, और जिनका कोई संस्कार ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी आते हो सकते। जय गुरुदेव। और अभी आप निमंत्रण दो तो तैयार हो जाएंगे,
और उनको कह देना 12:30 बजे ये भंडारा महाप्रसाद तैयार है उसके लिए, और फिर आपको वहीं पर तुम्हारा सम्मान कर दिया जाएगा, दान दक्षिणा दे दिया जाएगी। तो इनको याद रहेगी कि नैमिष में गुरु पूजा महान पर्व हुआ था। वैसे कोई नहीं जानता, पूजा तो सभी करते हैं लेकिन भूल जाते, लेकिन तुम ये यादगार का एक चिन्ह छोड़ दीजिए। जब ये चिंगारी छूट जाएगी तो ये विशाल अग्नि का रूप ले लेगी और ये सबके अंदर प्रज्वलित हो जाएगी और एक दिन सबको मजबूर लाचार कर देगी अच्छे काम को करने के लिए, अच्छे काम की भूमिका व्यवस्था पर खड़े होने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसे थोड़ी किया जा रहा है। अरे कुछ आगे देखकर, कुछ आगे आने वाले समय में कुछ होना है, इसलिए आपको यह सब आदेश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि सबको शामिल करो। अरे जितने जीव बच जाए अच्छी बात है, दोबारा मौका मिल जाएगा इनको, कई राउंड लगेंगे भी। इसीलिए महापुरुष ने 1000 वर्ष का यहाँ प्राविधान रखा, 1000 वर्ष के लिए सतयुग। क्यों? सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह वो प्राणी। तब प्रभु परमात्मा का ध्यान करेगा तब वो पार होगा। सब थोड़े ऐसे चले जाए कि झटके चले जाएंगे। पहले बात तो श्रद्धा करो, जो लिखा गया झूठ नहीं है। वो संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव, उनकी रचना है, तो उसको भी आप मद्देनजर रखिए। अब आप ये पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे एक लाइन में देवियां, एक लाइन में पुरुष, आप उसको बराबर चलाते रहिए। कोई शोर शराबा नहीं, इतनी शांति प्रियता अनुशासन में गुरु भक्ति का परिचय दे दीजिए कि लोग गुरु भक्ति को समझ ले, गुरु भक्ति को जान ले और गुरु भक्ति करने में लग जाए, ताकि उनका भी ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। आपको ये सब दिखाना है। जब तुम दिखाओगे नहीं, वो बेचारे जानते नहीं कि गुरु भक्ति होती क्या। उनको तो जड़ भक्ति सिखाई गई, चेतन भक्ति बेचारे भक्ति न जानते हैं, न किसी ने बताई है। तो आप ये सब प्रमाण प्रस्तुत कर दीजिए। आपको मौका दिया गया है, उसमें आपको भी लाभ मिल जाएगा। एक तरह से नहीं, हजारों किस्म का लाभ देने के लिए ये व्यवस्था रखी गई है। यानी जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व जो है आपके यहाँ मतलब रखा गया है नैमिषारण्य की तपोभूमि पर, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने घोर तपस्या किया था और 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। रचना इसलिए की कि विचार किया ऋषियों ने कि आगे तो कलयुग आ रहा, कलयुग बड़ा खराब होगा, धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत को भूल जाएंगे। चलो उसकी जानकारी के लिए कुछ न कुछ मसाला रख दिया जाए। श्रीमद् भागवत पुराण इसीलिए लिखी गई कि मानव धर्म को समझ ले, मानव कर्म को समझ ले, अपने शुद्ध खान पान को समझ ले, शुद्ध हनी संग सोवत को जान ले और कर्म करना सीख जाए। श्रीमद् भागवत पुराण कोई बिक्री के लिए, कोई चढ़ावा के लिए, कोई कमर्शियल पॉइंट बनाने के लिए थोड़ी रखी गई, लेकिन तुमने सब कमर्शियल व्यापारी बना दिया है। आप इसकी सजा पाओगे। 88,000 ऋषियों की ये मेहनत मंत्रणा है, सोच, उसके अनुसार ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। आज उसी तपोभूमि पर यह जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व मनाया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को भी आगे बढ़ा देगा। आपको कुछ पता नहीं अभी है, यही पर क्यों रखा गया? क्या कहीं जमीन नहीं थी? क्या कहीं व्यवस्था नहीं थी? लेकिन कुछ आगे पीछे सोचकर पहले भी 10, 11, 12, 13 यानी 10 से 23 जुलाई तक
1997 में भी गुरु पूजा महान पर्व यही संपन्न किया गया था और वहीं से एक आदेश दिया गया था कि आगे जितना समय आ रहा ये साल महीना दिन इनको भजन वर्ष में समझकर बिताना और आप सब लोग सामूहिक भजन में चाहिए और जगह जगह लोग सामूहिक भजन प्रारंभ कर दिए, मदरसे स्कूल खोल दिए आध्यात्मिक। और थोड़े दिन के बाद ये चाटकारों ने देखा, लोभी लाचियों ने, कि बाबा जी ने तो हमारी आमदनी का रास्ते खत्म कर दिया। तो फिर से ये बस अध्यक्ष मंत्री बनाने लगे, वक्ता प्रवक्ता बनाकर देश में दौड़ाने लगे कि जाओ जाओ वहां से सेवा लेके आओ, 7% हमको दो, 40% तुम खा जाओ। ये कमीशन एजेंटी का काम तभी से शुरू हो गया और अभी नहीं बंद, अभी हो रहा, अभी हो रहा है। जो तुमने किया वो परिणाम सामने है, अब करोगे उसका परिणाम सामने आ जाएगा। तो बात को आप समझा कीजिए। ये और कहा था उसी 1997 में गुरु पूजा जब समापन हुआ, कहा बच्चा सतयुग के अंकुर यहीं से निकलने शुरू हो जाएंगे। और अंकुरण देखा है, ये विशाल जन समुदाय और ये सब अंकुरण ही है, उसी अंकुरण जो समय आपको इशारा किया गया, आज वही अंकुरण ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जनसैला आपको आवा होगा, बात तो आप समझते नहीं हो, भूल जाते हो, बच्चों को दया से खारिज हो जाते। तो इसलिए इस अभियान को बराबर आप चलाते रहिए। कहा था बच्चा इस चिराग पे तेल बत्ती डालते रहना, इसको बुझने मत देना, बुझ जाएगा, अंधकार में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सब इशारे संकेत ऐसे ही आपके सामने किए गए हो, लेकिन तुमको उन बच्चों की याद नहीं है, इसलिए आपको दोबारा ये तीसरी बार फिर इसी तपोभूमि में आपको लाया गया है और ये जनसैला तुमको दिखाया जा रहा। जय गुरुदेव। और उस पर्व की विधिवत जो विधि विधान बताया गया, अनुशासन में रहकर गुरु भक्ति का पूरा परिचय दीजिए। जब लोग जान जाएंगे तुम्हारी गुरु भक्ति को, तुम्हारी दृढ़ता मजबूती, विश्वास को, लगन को जब समझ जाएंगे, धीरे धीरे तुमको देखकर ही लोग मुड़ जाएंगे। अगर तुम्हें अच्छी करनी, अच्छा अनुशासन यानी देखकर लोग मुड़ जाएंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इसलिए तुम्हारा तो चारों चौमुखी लाभ आपको दिया जा रहा, लेकिन समझ में आ जाए तब तो आपकी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। देखो ये रक्षा कवच जो आपके मन में बनेगा, ये है संकल्प। ये संकल्प सूत्र ऐसे नहीं माना जाए, ये धागा भागा मत समझना इसका, ये भी आपको मिल जाएगा। और जीवात्मा के घाट पर ये गुरु की यादगार का चिन्ह है, जो ये रोली चंदन जो भी आपका ये इशारा करेगा, ये सब उसी तरफ प्रेरणा देने का स्रोत है। बस केवल आपको समझने की जरूरत है। दुनिया में तो नकल लोग कर ही रहे, लेकिन इस नकल का उनको राज रहस्य नहीं मालूम है। तो आप सब लोग ये बारी बारी से अपना काम करिए, इसमें बताने की क्या जरूरत है। ये तो हर साल आपको कराया जाता है, फिर भूल जाते हो आप। ये रोज रोज बताने की चीज थोड़ी, करिए आप जी, अच्छा रहेगा। दया पाने के लिए अरे कुत्ते को तो रोना पड़ता है। अगर बच्चा रोए ना तो माँ कभी दूध नहीं पिलाएगी, उसको भूख का पता नहीं है, लेकिन रोना भूख को बताता है। इसी तरह अगर अध्यात्म की भूख प्यास
आप में है तो फिर कहाँ से तो गिराना पड़ेगा आपको, तभी तो मालूम देगा। तो ये जितना भी आपके सामने ये रखा जा रहा है ये सब उसी रास्ते की तरफ चलने से का इशारा करता है। तो ये दादा भी आप संकल्पी सूत्र है इसको भी तो आपको याद रहेगा कि मैं गुरु पूजा में सम्मिलित हुआ था, वहां से संकल्प लेके आया, ये बांध के कलाई हाथ में अपने हाथ में ये संकल्प लिया हूं कि आज से जो गुरु ने कहा वही करूंगा, जो इशारा हुआ उसी पर चलूंगा। तब तो संकल्प सूत्र का मतलब नहीं तो धागा धागे रह जाएगा। इस धागे में, इस संकल्प सूत्र में ये धागा नहीं, गुरु के वचन, इन वचनों में आपको बंधना है, वचनों में आपको चलना है, वचनों का आपको पालन करना है। तब ये जड़ धागा भी तुमको प्रेरणा देता ही रहेगा, इससे भी आपका काम हो जाएगा। जो भी सारा संकेत इस दरबार से होगा वो तुम्हारे अध्यात्म के बनाने के लिए ही होगा। तो ये सब प्रोग्राम शुरू कीजिए। समय हो गया है, कुछ प्रेमियों को मोटरसाइकिल से उधर जाना है और नैविश में जाकर जितने आश्रम है मतलब उन पंडा पुजारियों के उनको आप निमंत्रण दो, सम्मान के साथ आपको निमंत्रण दिया जाता है। आप भोजन महाप्रसाद भी ग्रहण करिए और आपको सम्मानित किया जाएगा, दान दक्षिणा भी आपको दे दिया जाए। ये कहोगे तो सब चले आएगा। ये काम आप जल्दी से शुरू करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय